आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रांची ओडीआई में सुरक्षा चूक, विराट कोहली के पास पहुंचा युवक, तुरंत पुलिस के हवाले। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे के दौरान उस समय हलचल मच गई जब दर्शक दीर्घा से एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आया। युवक सीधा विराट कोहली के पास पहुंचा और उनके पैर छूने की कोशिश की। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़कर मैदान से बाहर ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। घटना के दौरान विराट ने शांत रहते हुए सुरक्षा कर्मियों को इशारा कर स्थिति संभालने में मदद की। इस सुरक्षा चूक ने स्टेडियम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेएससीए प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए सुरक्षा की समीक्षा करने की बात कही है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, जो कोहली का बड़ा प्रशंसक बताया जा रहा है। मैच में कोहली ने शानदार 135 रन बनाए और रांची में अपना तीसरा शतक जड़ा। हालांकि वे अपने 139 रन के पुराने पर्सनल बेस्ट को पीछे छोड़ने से चूक गए। रांची में वनडे का जश्न, जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पर फैंस की जबरदस्त भीड़। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे को लेकर आज सुबह से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ उमड़ी और फैंस विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहनकर लाइन में लग गए। देश विदेश से आए दर्शकों ने कहा कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय मैच कम होने के कारण यह दिन किसी त्योहार जैसा है। सुबह 9 बजे से ही गेट पर लंबी कतारें लग गईं। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर गेट पर पुलिस, ड्रोन निगरानी और क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात है। स्टेडियम के बाहर का माहौल मेले जैसा है। बच्चे युवा चेहरे पर तिरंगा पेंट करवा रहे हैं और दुकानों पर भारतीय टीम की जर्सियां, झंडे और बैंड की जमकर खरीदारी हो रही है। फैंस का कहना है कि टीम इंडिया को लाइव खेलने का मौका बेहद खास है, खासकर माही के शहर रांची में। नीली जर्सियों से भरे स्टेडियम ने आज पूरे शहर को क्रिकेट के रंग में रंग दिया है और हर दिल सिर्फ एक ही उम्मीद लिए बैठा है, भारत की जीत। रांची ओडीआई टिकट घोटाला, साइबर ठगों ने क्रिकेट फैंस को बनाया निशाना। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच का उत्साह टिकट की कालाबाजारी और साइबर ठगी के कारण फीका पड़ गया। ऑनलाइन टिकट कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए और ऑफलाइन काउंटर तय समय से पहले बंद कर दिए गए, जिससे टिकट के लिए परेशान लोग ठगों के शिकार बनने लगे। कई फैंस सोशल मीडिया पर टिकट खोजते खोजते साइबर अपराधियों के जाल में फंस गए। रांची के प्रणव कुमार दत्ता सहित कई लोगों से पैसे लेकर फर्जी टिकट बेचे गए या पैसे लेने के बाद और रकम की मांग की गई। ठगी महसूस होने पर पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। टिकट व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जेएससीए पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि अव्यवस्थित टिकट वितरण के चलते लोगों को अनावश्यक परेशानी हुई और कालाबाजारी को बढ़ावा मिला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मैच से पहले लार्ज स्केल ठगी की कई घटनाएं सामने आई हैं। जामताड़ा में शिबू सोरेन डिजिटल लाइब्रेरी शुरू, छात्रों को मिलेगा मुफ्त ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। जामताड़ा जिला प्रशासन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से पहली डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आधुनिक शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराना है। लाइब्रेरी में एक साथ 50 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा है, जहां वे डिजिटल माध्यम से पाठ्यक्रम, करियर गाइडेंस और अन्य शैक्षणिक सामग्री का लाभ ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से उन बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी जो महंगी किताबें खरीदने या इंटरनेट संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं होते। युवाओं ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि अब उन्हें पढ़ाई के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। धनबाद सदर अस्पताल बनेगा 420 बेड का, पीपीपी मोड पर खुलेगा मेडिकल कॉलेज। धनबाद के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान बताया कि 100 बेड का यह अस्पताल जल्द ही 150 बेड का हो जाएगा। इसके अलावा अस्पताल परिसर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है
और राज्य सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया जारी है। अस्पताल के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे और नए भवन भी बनेंगे। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल की कुल क्षमता बढ़कर 420 बेड हो जाएगी। अजय कुमार सिंह ने आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन भी किया और अस्पताल की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 6 माह में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। बंगलों का शहर मधुपुर अब खंडहरों की बस्ती, विलुप्त होती धरोहर पर बढ़ी चिंता। कभी बंगलों का शहर कहलाने वाला मधुपुर आज अपनी ऐतिहासिक कोठियों के क्षय से जूझ रहा है। 1910 से 1975 तक बंगाल के अमीर जमींदारों, बुद्धिजीवियों और स्वतंत्रता सेनानियों का प्रिय हिल रिसोर्ट रहा। यह इलाका अब जर्जर दीवारों और टूटते खंभों के बीच अपनी पहचान खो रहा है। स्थानीय दस्तावेज बताते हैं कि मधुपुर में करीब 540 बंगाली कोठियां थीं, जिनमें से अधिकतर ढह चुकी हैं या अवैध कब्जे में चली गई हैं। भूमि माफियाओं और रखरखाव की कठिनाइयों के कारण कई परिवारों ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच दी, जबकि कुछ कोठियां खंडहर बन गईं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी बंगाल से भरकर आने वाले सैलानी अब लगभग गायब हो चुके हैं, जिससे होटल, बाजार और रोजगार पर भी असर पड़ा है। हालांकि मार्बल हाउस, जहाज कोठी, रेड कोट जैसी कुछ कोठियां आज भी अपनी पुरानी शान की हल्की झलक देती हैं। नागरिकों और बुद्धिजीवियों की मांग है कि इन संरचनाओं को हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित कर जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि मधुपुर की ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह न मिट जाए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका रांची। ओडीआई से पहले बोले केएल राहुल, माही भाई आए तो हमारे लिए खास पल होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में पहला वनडे खेला जाएगा। मैच से पहले भारतीय कप्तान केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणनीति, टीम कॉम्बिनेशन और माहौल को लेकर अपने विचार साझा किए। राहुल ने कहा कि धोनी के शहर में खेलना हमेशा खास होता है और अगर माही भाई स्टेडियम में आते हैं तो वह टीम के लिए यादगार पल होगा। उन्होंने बताया कि टीम पिच और स्थिति के अनुसार प्लानिंग कर चुकी है। शुरू में बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में रन बनाने के मौके मिलेंगे। विकेट कीपिंग को लेकर राहुल ने कहा कि ऋषभ पंत की भूमिका मैच के दिन तय होगी। वहीं स्पिनरों के खिलाफ टीम की कमजोरी पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हर सत्र में खास तैयारी कर रहे हैं और लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम पर शुरू से दबाव बनाना टीम की प्राथमिकता होगी। रांची में मिलने वाला दर्शकों का समर्थन खिलाड़ियों में ऊर्जा भर देता है। मैच के टिकट बिक चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। बीजेपी का हेमंत सरकार पर हमला। बाबूलाल मरांडी बोले, अबुआ नहीं, ठगुआ सरकार। झारखंड बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 6 साल पूरे होने पर 22 पन्नों का आरोप पत्र जारी करते हुए राज्य सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। पार्टी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में दी गई 7 गारंटियों में से एक भी पूरी नहीं हुई और जनता को 7 धोखे मिले। बीजेपी ने स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, क्षेत्रीय भाषा संस्कृति संरक्षण, मनीया सम्मान योजना, सस्ती गैस योजना और आरक्षण से जुड़े वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। मरांडी ने कहा कि महिलाओं को मैया सम्मान योजना में जानबूझकर वंचित किया गया और गरीबों को वादा किया गया 450 रुपए वाला सिलेंडर भी नहीं मिला। शिक्षा और रोजगार को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। मरांडी ने कहा कि सरकार न तो डिग्री कॉलेज खोल सकी, न इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकी और न ही किसानों को वादा किया गया समर्थन मूल्य दे पाई। आरोप पत्र में शराब घोटाला, जेएसएससी घोटाला, डीएमएफटी फंड घोटाला, टेंडर घोटालों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। मरांडी ने दावा किया कि इस सरकार में आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जेएमएम का हमला, एलबी सिंह से बाबूलाल मरांडी के रिश्तों पर ईडी से पारदर्शी जांच की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कोयला कारोबारी एलबी सिंह के बीच संबंधों का हवाला देते हुए ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि धनबाद में 20 से 22 नवंबर तक ईडी की कार्रवाई के बावजूद एलबी सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि बरामद डायरी में हर माह बीएलएम नाम से बड़ी रकम दर्ज थी। सुप्रियो ने कहा कि हेमंत सोरेन के घर पर ईडी ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन एलबी सिंह के मामले में देरी, कुत्तों से हमला, बंद दरवाजा और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज डिलीट होने जैसी बातें सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी के संबंध होने के कारण कार्रवाई रुकी रही। उन्होंने फेस टाइम कॉल से जुड़े मरांडी के आरोपों पर भी सबूत मांगते हुए कहा कि ईडी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह मामला दब क्यों गया। सुप्रियो ने भाजपा पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के आशीर्वाद से काम कर रही है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ आरोप पत्र है।